नमस्ते, लल्लन टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, जहां चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और हर तरफ राजनीतिक दलों की चहल पहल दिखाई दे रही है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। नेता एक्टिव मोड में है, जनता को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोई पदयात्रा करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करने में लगा है। हर तरफ बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है और अपने समर्थकों को उत्साहित करने का प्रयास कर रही है। दूसरी को कोस रही है, एक दूसरे की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना कर रही है। चाय की दुकानों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा बस एक, किस्मत का सिकंदर कौन बनेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। सत्ताधारी गठबंधन अपने काम गिना रहा है और विकास के दावों के साथ जनता के बीच जा रहा है। विपक्ष सरकार की नाकामियां, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। हर गली मोहल्ले में झंडे, पोस्टर, बैनर और नारों से माहौल चुनावी रंग में रंगा हुआ है। रैलियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाया जा सके। सबकी नजरें दो खिलाड़ियों पर जो इस बार भी मैदान में है, भाजपा और राजद। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं। भाजपा डबल इंजन सरकार के फायदे गिना रही और विकास की गति को और तेज करने का वादा कर रही है। राजद बदलाव की बात कर रहा, युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य का सपना दिखा रहा है। जातिगत समीकरणों का खेल भी जोरों पर है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इसका हमेशा से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधने में लगी, कोई भी अपने परंपरागत वोटरों को नाराज नहीं करना चाहता। फिलहाल सब अपने पत्ते छुपाए बैठे हैं, लेकिन मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। लल्लन टॉप पर आपको हर अपडेट मिलती रहेगी, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अब बात उस बयान की जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। यह बयान सीधे तौर पर राजनीतिक दलों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। भाजपा के गिरिराज सिंह ने राजद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा, एक ऐसा आरोप जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इशारा लालू परिवार की ओर। उनका कहना है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। आरोप, राजद में फैसले सिर्फ परिवार के हाथ में और कार्यकर्ताओं की राय को दरकिनार किया जाता है। तेजस्वी बस चेहरा। क्या वाकई में तेजस्वी यादव सिर्फ एक चेहरा है या उनके पास निर्णय लेने की शक्ति है? भाजपा परिवारवाद का मुद्दा उछाल रही और इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। खुद को लोकतांत्रिक बता रही। भाजपा का दावा है कि वह एक ऐसी पार्टी है जहां सभी कार्यकर्ताओं को समान अवसर मिलते हैं। जवाब में तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के आरोप निराधार हैं। यह बौखलाहट है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। तेजस्वी का कहना है कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। तेजस्वी अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखान कर रहे हैं। रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार के दावे कर रहे। क्या ये दावे हकीकत में बदल पाए हैं? भाजपा कहती है कि तेजस्वी के दावे झूठे हैं। जो विकास दिख रहा वो डबल इंजन सरकार की देन है। भाजपा का मानना है कि बिहार में जो भी विकास हुआ है वह केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। राजद के शासन में बिहार पिछड़ा और विकास की दौड़ में पिछड़ गया था। अब पटरी पर लौट रहा भाजपा का दावा। क्या वाकई में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है? एक तरफ कंपनी का तंज जो राजद की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, दूसरी तरफ विकास के दावे। दोनों ही पार्टियां बिहार के भविष्य को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं। फैसला जनता के हाथ में है कि वह किस पर विश्वास करती है, किसकी बातों पर भरोसा करती है बिहार, और बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा। चुनावी बयानबाजी अब सड़कों पर भी दिख रही है। विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया। कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। जगह जगह प्रदर्शन, चक्का जाम, नारेबाजी। विपक्ष ने इसे जनता का गुस्सा बताया। सत्ता पक्ष बोला, बंद फ्लॉप। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, सिर्फ अराजकता फैला रहे। बंद के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने, हल्की झड़पें भी हुईं। मीडिया कवरेज से मामला और गरमाया। विपक्ष इसे बदलाव की लहर बता रहा, सत्ता पक्ष विकास के साथ होने का दावा। आम आदमी ट्रैफिक जाम और बंद दुकानों से परेशान।
बिहार में चुनाव से पहले ऐसे शक्ति प्रदर्शन आम है। असली सवाल, जनता क्या सोच रही है? आखिर लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, जनता की राय ही सरकार बनाती और गिराती है। बिहार का वोटर अब जागरूक है, पहले से कहीं ज्यादा सजग है। वादों के साथ जमीन पर काम भी देखता है, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस नतीजों से प्रभावित होता है। सरकार कहती है सड़क, कॉलेज, अस्पताल, बिजली में सुधार हुआ, क्या ये दावे हकीकत में बदले हैं? विपक्ष, ये सब कागजों पर सिर्फ आंकड़ों का खेल है। असल में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत खराब, जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया। लाखों युवा पलायन को मजबूर बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, आज भी लोग पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग सरकार से खुश, कुछ बदलाव चाहते हैं। राय अलग अलग है, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया से लोग नेताओं के दावों की सच्चाई खुद परख रहे हैं। अब जनता को गुमराह करना आसान नहीं है। चुनाव इस पर टिका है, जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करती है, किसके वादे उन्हें सच्चे लगते हैं। डबल इंजन सरकार के दावे या विपक्ष का बदलाव का वादा, क्या बिहार को वाकई बदलाव की जरूरत है? बिहार की जनता राजनीति में माहिर है, किसे जिताएगी वक्त बताएगा। फैसला जनता के हाथ में है। लंदन टॉप पर बने रहिए, हर अपडेट के लिए हम आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर पहुंचाते रहेंगे।